कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं सामान्य हिंदी की गद्य खंड की। इसके अंतर्गत आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय तथा रचनाएं लिखिए। ये प्रश्न परीक्षा में 5 अंकों का पूछा जाता है। हम लोग ऐसा प्रदर्शन करें कि हमें 5 में पूरे 5 अंक प्राप्त हों। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज होते हैं, यदि साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो सर क्या जीवन परिचय लिखें या ना लिखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप से लिखना होता है। जीवन परिचय की कुछ मुख्य बातें यदि हम लिख दें तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या अध्ययन कार्य किया, उसके बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष क्या योगदान दिया, जिसके लिए हिंदी साहित्य ने उन्हें क्या पुरस्कार दिया और उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को जीवन परिचय में अंकित करके पुनः आप साहित्यिक परिचय का अध्ययन करें। तो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जो एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है वह हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करिए। तो संक्षिप्त जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात बीए और स्नातकोत्तर एमए को कहते हैं, फिर पीएचडी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि को प्राप्त किया। अर्थात कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए, एमए और पीएचडी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। ये सभी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक शाखा है भारतीय महाविद्यालय, उसमें पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग के अध्यक्ष रहे तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय संग्रहालय जहाँ पर इतिहास की कुछ स्मृतियाँ एकत्र हैं, वहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। और सन 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी का देहावसान हो गया। इस प्रकार से आप जीवन परिचय को सूक्ष्म रूप से लिख सकते हैं। इसके बाद साहित्यिक परिचय की ओर ध्यान देते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे या विद्वान थे। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित हैं, क्योंकि ये आप जीवन परिचय से देख चुके हो कि पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के विभाग अध्यक्ष रहे, तो उसी स्तर से उन्होंने निबंधों की रचना की थी। अग्रवाल जी के कई संस्कृत एवं पाली ग्रंथों का संपादन भी किया इन्होंने। अग्रवाल जी ने क्या किया कि जो संस्कृत और पाली भाषा का इन्होंने विशेष अध्ययन किया था, तो इन्होंने अध्ययन करने के उपरांत शोध और संपादन का भी कार्य किया। कई ग्रंथों को इन्होंने संस्कृत और पाली भाषा में रचा। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं कि जायसीकृत पद्मावत का पर इन्होंने टीका और व्याख्या जो की थी वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि आलोचना करने में ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए माने गए कि इन्होंने पद्मावत नामक जो जायसीकृत पद्मावत अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका जो टीका अर्थात व्याख्या की है वह सर्वश्रेष्ठ रही इनकी। और भी साहित्यकारों ने इसकी व्याख्या की है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसकी रही है? वासुदेव शरण अग्रवाल की रही है। तो ये
इनके साहित्यिक परिचय की एक विशेष बात रही। इसके बाद इन्होंने बाणभट्टकृत हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखा था उसका जो सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया वह भी सर्वश्रेष्ठ रहा। अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपनी भाषा में इसकी भी टीका की, अर्थात इसकी भी व्याख्या की। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर वासुदेव शरण जी अपनी विचारशीलता एवं विद्वता अर्थात विद्वानता के लिए सदैव सुविख्यात रहेंगे या सुविख्याति प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद इनकी कुछ रचनाओं की ओर चलते हैं। इनकी रचनाओं में विशेष रूप से निबंध रचे गए हैं, जिसमें है पृथ्वीपुत्र। इसे आपको पीछे भी देखने को मिला होगा कि पृथ्वीपुत्र जो निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का है, तो इनका जो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह बहुत ही चर्चित और विख्यात है। इसके अतिरिक्त कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता और वाग्धारा, ये कुछ प्रमुख निबंध इनके विशेष रूप से अंकित हैं। इसके बाद में शोध ग्रंथ इनका कौन सा है, तो शोध ग्रंथ इनका दिया हुआ है पाणिनि कालीन भारत। इसके बाद संपादित ग्रंथ पद्मावत की श्रेष्ठ व्याख्या, ऊपर भी आप समझ चुके हो, और हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इतना यदि आप इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों, आप परीक्षा भवन में 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ शीघ्र ही, तब तक के लिए धन्यवाद।